हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी कि नारायण मूर्ति जी की कम्युनिटी में एक और नया नगीना जुड़ गया है। और ये नगीना कौन है? ये है लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जी ने अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इंटरनल मीटिंग में एक सजेशन दिया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वीक में 90 घंटे काम करना चाहिए। अब नारायण मूर्ति जी ने तो वीक में 70 घंटे काम करने का सजेशन दिया था और ये उनसे भी आगे निकल गए। इन्होंने वीक में 90 घंटे काम करने का सजेशन दिया है। अब क्योंकि इसका रीज़न ये है ना कि एक रिपोर्ट कहती है कि सुब्रमण्यम जी की जो सैलरी है वो लार्सन एंड टूब्रो के एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी का 500 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए इतने खुराफाती आइडिया इनको सूझ रहे हैं। अब इन्होंने एक और सजेशन दिया कि एम्प्लॉय जो हैं वो संडे को भी ऑफिस आए, वो छुट्टी ना करें। और इन्होंने क्या कहा कि अपने यहाँ के एम्प्लॉय को कि आप संडे को घर में बैठकर कितनी देर तक अपनी वाइफ का चेहरा निहारोगे। तो इनके एम्प्लॉयज़ को भी कहना चाहिए कि संडे को घर में बैठकर अपनी वाइफ का चेहरा ना निहारें तो क्या ऑफिस में बैठकर दूसरों की वाइफ का चेहरा निहारें? अजीब लॉजिक है। 90 घंटे काम करो, संडे को भी काम करो। यही रीज़न है कि जो है यूथ शादी नहीं कर रहे हैं, शादी से भाग रहे हैं। और जो शादियां हो भी रही हैं उनमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो जिससे शादियां टूट रही हैं। अब WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि वीक में 55 आवर्स या उससे ज़्यादा काम करने पर हार्ट अटैक का रिस्क 29% बढ़ जाता है। और लेबर लॉ के हिसाब से 48 आवर्स वीक में काम करना इनफ है और उससे ज़्यादा काम एम्प्लॉयज़ पर स्ट्रेस बढ़ाता है। और काम का इवेल्युएशन आर के हिसाब से नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से करना चाहिए। जो आउटपुट देता है एम्प्लॉय उसके हिसाब से उसके काम का इवेल्युएशन होना चाहिए। और मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन ऐसा करने की बजाय मैनेजमेंट जैसे ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह 2-3 नए उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम के लिए 2-3 नए हाईली पेड कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। अब ये कंसल्टेंट जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं, वही प्रोडक्टिविटी ज़ीरो की ज़ीरो बनी रहती है। इसलिए ऑफिस में बीच-बीच में योगा के सेशंस होने चाहिए। जब योगा के सेशंस होंगे तो एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकेंगे। और हर ऑफिस में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि जब एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी काउंसलिंग कर सके, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पर जो ऑफिस की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उनको प्रॉपर काउंसलिंग एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगी तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी बनी रहेगी। और दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाना चाहिए। और जब पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना तो ये जो सब तुर्रम खान हैं जो 70 घंटे 80 घंटे और 90 घंटे काम करने का सजेशन दे रहे हैं, ये सारे सजेशन गायब हो जाएंगे। और ये कहेंगे कि भैया सारे एम्प्लॉयज़ से कि आप जो है वीक में 40 ही घंटे काम करो, अब इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। और अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अपने यहाँ जॉब्स की बहुत कमी है अपने देश में। और जो जॉब्स चाहने वाले बेरोजगार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे बहुत कम सैलरी पर बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। और अब ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एम्प्लॉयज़ कुछ कर नहीं सकते हैं। भाई ये प्रॉब्लम तो उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जो एम्प्लॉय कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यूथ अपनी जो स्किल है उसको अपग्रेड करें और जो फील्ड उनकी इंटरेस्ट वाली फील्ड है उसी में वो जॉब करें। जब वो अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और डेली योगा और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका फोकस बढ़ेगा। और जब फोकस बढ़ेगा तो वो कम आवर्स में कम टाइम में काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देंगे। और इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।